हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अप्सा इंग्लिश। अप्सा इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्यू मीन्स होता है कुछ, और यहाँ पर तीन तरीके से फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल होता है और इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे वाक्य में या फिर भाव के आधार पर आपको कोई वाक्य व्यक्त करना हो, बताना हो, तो वहाँ पर आपको जब ये समझ रहेगा तो आप बता सकते हैं। जैसे चलिए फ्यू, फ्यू मीन्स होता है कुछ या बहुत कम। तो चलिए फ्यू का प्रयोग, फ्यू मीन्स होता है कुछ, बहुत कम, यानी निगेटिव मात्रा, नहीं के बराबर जब कुछ शब्द आ जाए तो वहाँ पर आप फ्यू का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका प्रयोग कॉमन नाउन से पहले कुछ या बहुत कम के अर्थ में, यानी लगभग नहीं के बराबर संख्या, काउंटेबल नाउन के पहले संख्या बताने के लिए प्रयोग होता है। कहने का मतलब काउंटेबल नाउन से पहले आपका जब कुछ शब्द आ जाए जो नहीं के बराबर हो या बहुत कम हो तो वहाँ पर आप फ्यू लगाएंगे। जैसे आई रेड, ये रीड, रेड, रेड तीनों फॉर्म एक ही होता है। आई रेड फ्यू स्टोरी बुक्स, यहाँ पर देखिए फ्यू लगा है, फ्यू स्टोरी बुक्स यानी कुछ नहीं के बराबर कहानी की किताबें पढ़ी। मैंने कुछ कहानी की किताबें पढ़ी, कुछ आया है यानी नहीं के बराबर, जैसे एक दो ऐसे किताबें पढ़ी हैं यहाँ, तो इसलिए आपका फ्यू लगा हुआ है। आई रेड फ्यू स्टोरी बुक्स, मैंने कुछ कहानी की किताबें पढ़ी, यानी बहुत कम किताबें पढ़ी हैं कहानी की। चलिए इसका सेकंड और एग्जांपल देख लीजिए। आई रीड फ्यू स्टोरी बुक्स, ये आपको हमने अगले पेज में बताया। सेकंड देखिए, वी हैव फ्यू ऑप्शन, वी हैव फ्यू ऑप्शन, फ्यू मतलब कुछ यानी नहीं के बराबर, ऑप्शन माने विकल्प, हमारे पास बहुत कम विकल्प है, यानी नहीं के बराबर विकल्प है, कम विकल्प है। और थर्ड नंबर पर है बसंत बॉट फ्यू बुक्स, और देखिए थर्ड नंबर पर आपका एग्जांपल है बसंत बॉट फ्यू बुक्स, बसंत ने खरीदा, बाई का सेकेंड फॉर्म बाट, बाई बाट बाट, खरीदा, बसंत ने कुछ किताबें खरीदा या खरीदी, तो यहाँ पर कुछ हो गया। और जैसे कुछ विद्यार्थी अभी सोच रहे होंगे कि लिटिल मीन्स भी तो होता है कुछ या थोड़ा, तो वहाँ पर लिटिल और ए लिटिल, द लिटिल, उसी तरह आपका फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा फ्यू आपका काउंटेबल नाउन, नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है, और ये आपका क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, जैसे मात्रा, जैसे थोड़ा दूध, कुछ दूध, ए लिटिल मिल्क, यहाँ पर कुछ किताबें फ्यू बुक्स, इस तरह से आप इसमें डिफरेंट समझेंगे। चलिए आइए चलते हैं, देखिए यूज ऑफ ए फ्यू, ए फ्यू कुछ, कुछ एक यानी कम होगा, ये भी कम है लेकिन कुछ है, कुछ एक, कुछ से ज़्यादा। ए फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन यानी काउंटेबल नाउन से पहले कम संख्या बताने के लिए होता है, यानी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगा, नहीं के बराबर नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा अधिक होगा, वो भी आपका कम ही होगा, तो वहाँ पर ए फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट नंबर पर है गौरव इज गोइंग आउट फॉर अ फ्यू डेज, इसका हिंदी बताइए, हिंदी बताइए इसका। गौरव इज गोइंग आउट फॉर ए फ्यू डेज, गौरव कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। हाँ, गौरव कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। देखिए गौरव कैसे, इसका हिंदी कैसे निकालेंगे। गौरव इज माने है, गोइंग माने जा रहा, जब किसी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाता है तो वहाँ पर रहा रही लग निकलता है। तो जाना, गो माने जाना, गोइंग माने जा रहा, आउट माने बाहर, गौरव है जा रहा बाहर, फार माने के लिए, अ फ्यू डेज, डेज माने दिन, ए फ्यू मतलब कुछ, कुछ यानी नहीं से कुछ ज़्यादा, अधिक भी नहीं और नहीं के बराबर भी नहीं, यानी एक आध हफ्ते के लिए, दो चार दिन के लिए, इस तरह से। तो गौरव जा रहा है बाहर कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, फार माने होता है के लिए होता है। ठीक है, सेकेंड, और आपका सेकेंड आपका एग्जांपल है वी हैव अ फ्यू ऑप्शन, पहले जो हमने बताया था वहाँ पर
एग्जाम्पल उसी में हमने केवल ऐड कर दिया हूँ। तो वी हैव हमारे पास कुछ विकल्प है। कुछ विकल्प है यानी नहीं से कुछ ज़्यादा है, यानी वो भी ज़्यादा नहीं है। वी हैव अ फ्यू ऑप्शन, हमारे पास कुछ विकल्प है। और थर्ड नंबर पे बसंत बॉट अ फ्यू बुक्स, बसंत ने कुछ किताबें खरीदा। तो कुछ बीच में आ गया, बीच में आएगा, जैसे नहीं के बराबर नहीं लेकिन ज़्यादा भी नहीं, तो आपका कुछ किताबें, जैसे कुछ गिन सकते हैं 4-6 इस प्रकार से। तो बसंत ने कुछ किताबें खरीदा, बसंत बॉट अ फ्यू बुक्स। चलिए, उसी तरह आप जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देख लेते हैं द फ्यू का प्रयोग। यूज ऑफ द फ्यू, कुछ, जो कुछ, उत्कृष्ट। द फ्यू का इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ होता है, जैसे कुछ होगा, जो कुछ या उत्कृष्ट। देखिए द फ्यू, यहाँ पर कुछ या जो कुछ भी है या कुछ है वह क्या है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, अच्छा है, उसके वहाँ पर आप द लगाएंगे, द फ्यू लगाएंगे। देखिए द फ्यू का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है, यह दिखाने के लिए किया जाता है कि किसी चीज की संख्या बहुत अधिक नहीं है लेकिन उन्हें उत्कृष्ट माना जा रहा है। उन्हें जो भी संख्या है वह ज़्यादा नहीं है और एकदम नहीं के बराबर भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वह क्या है, आपका शानदार है, उत्कृष्ट है, ठीक है, बेस्ट है। जैसे आपका देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव द फ्यू बुक्स आर इंटरेस्टिंग। आई हैव द फ्यू बुक्स, यहाँ पर द फ्यू बुक्स है आर इंटरेस्टिंग, मेरे पास कुछ दिलचस्प किताबें हैं, मेरे पास कुछ दिलचस्प किताबें हैं, मेरे पास यानी जो किताबें हैं, जो भी किताबें हैं वह क्या है, अच्छी किताबें हैं। इस तरह से आपका सेंटेंस भी हो सकता है। और सेकंड नंबर पर देख लीजिए, द फ्यू पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव, जो हमारे पास है, यानी द फ्यू कुछ पब्लिक पार्क, जो सार्वजनिक पार्क है जो हमारे पास है, आर नॉट वेल मेंटेनेड, यानी वह अच्छा रख रखाव नहीं है, यानी वह अच्छे से रख रखाव उसका नहीं है, यानी जो पार्क है वह हमारे लिए श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, लेकिन फिर भी उसका रख रखाव अच्छा नहीं है। तो आपने देखा फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो, टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और सगे संबंधियों में शेयर करिए ताकि उनकी भी इंग्लिश मजबूत हो। तो अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और आपको हमेशा अच्छी वीडियो जानकारी से भरपूर वीडियो आपको हमेशा मिलेगा और आपकी इंग्लिश मजबूत होगी, अच्छी होगी, पकड़ अच्छा होगा इंग्लिश में। तो चलिए तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।